2008 दुनिया फाइनेंशियली टूट रही थी। लोगों की जॉब्स जा रही थी, घर बिक रहे थे, बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे और सबसे शॉकिंग बात, जिन इंस्टीट्यूशंस पर लोगों ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था वही इंस्टीट्यूशंस सिस्टम को क्रैश कर रहे थे। आम आदमी अपनी सेविंग बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पावरफुल बैंक्स को गवर्नमेंट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर बचा रही थी। और उस वक्त इंटरनेट के किसी कोने में एक अननोन इंसान, या शायद ये कहें कि एक ग्रुप, या ये सब देख रहा था। उसने एक सवाल पूछा, क्या दुनिया को पैसा यूज करने के लिए बैंक्स की जरूरत होनी चाहिए? और इसी सवाल ने हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, बिटकॉइन। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉइन अलर्ट पर स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिप्टो डॉक्यूमेंट्री यूनिवर्स। ये नॉर्मल क्रिप्टो वीडियोस नहीं होंगी। यहां हम क्रिप्टो की रियल स्टोरीज, हिडन ट्रूथ्स, फाइनेंशियल सिस्टम, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इंडिया के पर्सपेक्टिव को डीपली और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। और अगर आप क्रिप्टो को जीरो से मास्टर करना चाहते हो तो ये सीरीज आपकी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर सकती है। हम रोज पैसा यूज करते हैं, यूपीआई, कैश, कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग, लेकिन क्या आपने कभी सीरियसली सोचा पैसा एक्चुअली होता क्या है? पुराने टाइम में लोग गोल्ड और सिल्वर यूज करते थे क्योंकि रेयर था, वैल्यूएबल था और इजीली क्रिएट नहीं हो सकता था। लेकिन फिर गवर्नमेंट्स ने पेपर मनी सिस्टम लॉन्च किया और धीरे धीरे दुनिया रियल एसेट से प्रिंटेड मनी सिस्टम पर शिफ्ट हो गई। इंडिया जैसी कंट्रीज में मिडिल क्लास लोग साल भर मेहनत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, एफडी करते हैं, फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पेट्रोल महंगा, घर महंगा, एजुकेशन महंगी, हॉस्पिटल महंगे, सब कुछ एक्सपेंसिव होता जाता है। और डेंजरस बात पता है क्या है? मोस्ट लोगों को लगता है बस प्राइस बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली गेम बैकग्राउंड में चल रहा होता है। इन्फ्लेशन साइलेंटली आपके पैसे की पावर कम करता रहता है। अब एक डेंजरस रियलिटी समझो, आज गवर्नमेंट जब चाहे नया पैसा क्रिएट कर सकती है। सिंपल लैंग्वेज में पैसा प्रिंट, जैसे 2000 के नोट प्रिंट हुए थे। ऑफिशियली रीजन होता है इकोनॉमी सपोर्ट करना, लेकिन साइड इफेक्ट इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा नुकसान मिडिल क्लास को होता है, क्योंकि आपकी सैलरी स्लोली ग्रो होती है लेकिन एसेट प्राइस फास्ट ग्रो करते हैं। इसलिए रिच लोग रिचर होते जाते हैं और कॉमन लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। मान लो आपने 10 साल तक मेहनत करके 10 लाख रुपए सेव किए। आप सोचते हो अब फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन उसी टाइम सिस्टम में नए नोट्स प्रिंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब टेक्निकली आपके पास अभी भी 10 लाख है, लेकिन उन 10 लाख की रियल पावर कम हो चुकी होती है। आपका पैसा क्वाइटली वीक हो गया। और डेंजरस बात, मोस्ट लोगों को यह समझ भी नहीं आता। अब बात करते हैं 2008 की। दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम लिटरली हिल गया। अमेरिका के ह्यूज बैंक्स रिस्की लोन्स और ग्रीड में इतने डीप चले गए कि पूरा हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर गया। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, घर बिक गए, फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज, जिन बैंक्स ने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, गवर्नमेंट्स ने उन्हें बचाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट कर दिए। कॉमन आदमी स्ट्रगल करता रहा, सिस्टम पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करता रहा। और इसी मूवमेंट पर दुनिया भर के डेवलपर्स, हैकर्स, प्राइवेसी सपोर्टर्स और फ्रीडम थिंकर्स को लगा सिस्टम ब्रोकन है। 31 अक्टूबर 2008 इंटरनेट पर एक पेपर अपलोड होता है जिसका टाइटल होता है बिटकॉइन, ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ऑथर नेम सतोशी नाकामोटो। आज तक किसी को नहीं पता सतोशी एक्चुअली कौन था। एक बंदा था, एक ग्रुप था, या कुछ और, कोई नहीं जानता। लेकिन उस पेपर में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, एक ऐसा मनी सिस्टम जो बैंक्स के बिना चले। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तब ऑलमोस्ट किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ना मीडिया ने, ना गवर्नमेंट्स ने, ना बैंक्स ने। उस वक्त लोगों को लगता था ये बस इंटरनेट गीक्स का एक्सपेरिमेंट है।
2009 में बिटकॉइन ऑफिशियली लाइव हुआ। शुरू शुरू में बिटकॉइन की कोई रियल वैल्यू ही नहीं थी। लोग इसे सिर्फ क्यूरियोसिटी की तरह देखते थे। कुछ डेवलपर्स, हैकर्स और टेक्नोलॉजी लवर्स अपने कंप्यूटर्स पर बिटकॉइन माइन करते थे और उस वक्त एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग कुछ भी नहीं थी। एक टाइम ऐसा भी था जब लोग थाउजेंड्स बिटकॉइन को सीरियसली नहीं लेते थे और शायद क्रिप्टो हिस्ट्री का सबसे रेवोल्यूशनर मूवमेंट आया, बिटकॉइन पिज्जा डे। 2010 में एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइंस देकर 2 पिज्जास खरीदे। उस वक्त ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन लग रही थी, लेकिन आज अगर उन बिटकॉइंस की वैल्यू देखी जाए तो वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के पिज्जा बन चुके हैं। लेकिन उस वक्त भी बहुत लोग बिटकॉइन पर हंसते थे, कहते थे इंटरनेट का फेक पैसा, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ इंटरेस्टिंग होने लगा। दुनिया भर के लोग रियलाइज करने लगे बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई बैंक नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई कंपनी नहीं। हिस्ट्री में पहली बार इंटरनेट पर एक ऐसा पैसा क्रिएट हुआ जिसे कोई गवर्नमेंट सीक्रेटली वीक नहीं कर सकती थी। नो अनलिमिटेड प्रिंटिंग, नो सेंट्रल कंट्रोल, नो सिंगल अथॉरिटी, सिर्फ मैथमेटिक्स कोड और डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट। और इसी चीज ने बिटकॉइन को डेंजरस भी बनाया और रेवोल्यूशनरी भी, स्पेशली उन कंट्रीज में जहां इन्फ्लेशन डेंजरस हो गई, बैंक्स फ्रीज हुए, करेंसीज कोलैप्स हुई, जैसे वेनेजुएला, अर्जेंटीना, लेबनान। वहां लोगों ने रियलाइज किया शायद अल्टरनेटिव मनी सिस्टम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन इतनी खतरनाक हो गई थी कि लोग सूटकेस भर के नोट ले जाते थे सिर्फ बेसिक चीजें खरीदने के लिए। इमेजिन करो, आप सालों तक पैसा सेव करो और फिर एक दिन उस पैसे की रियल वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। और इसीलिए बहुत लोग बिटकॉइन को डिजिटल फ्रीडम मानने लगे, क्योंकि पहली बार कॉमन लोगों को लगा शायद फ्यूचर में मनी का कंट्रोल हमारे हाथ में भी हो सकता है। मोस्ट लोग सोचते हैं बिटकॉइन की पावर उसकी प्राइस है, लेकिन रियलिटी बिटकॉइन की रियल पावर है नो सेंट्रल कंट्रोल। कोई गवर्नमेंट सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकती, कोई बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता, कोई सिंगल कंपनी बिटकॉइन को बंद नहीं कर सकती। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट अभी बाकी था। जिस बिटकॉइन को लोग इंटरनेट का फेक कॉइन कहकर इग्नोर कर रहे थे, उसी बिटकॉइन की वैल्यू धीरे धीरे एक्सप्लोड होना स्टार्ट हो गई। पहले $1, फिर $100, फिर $1,000 और धीरे धीरे बिटकॉइन दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल फाइनेंशियली एसेट बन गया। लोगों ने बिटकॉइन से फॉर्चून्स बनाए, फॉर्चून्स लॉस किए, गवर्नमेंट्स को चैलेंज किया और फ्यूचर मनी सिस्टम पर डिबेट स्टार्ट करा दी। आज सिर्फ एक बिटकॉइन की वैल्यू इंडिया में लाखों नहीं, करोड़ों के आसपास पहुंच चुकी है। और इसी वजह से जो लोग कभी बिटकॉइन पर हंसते थे, आज वही लोग पूछते हैं काश हमने उस वक्त समझा होता। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन सिर्फ प्राइस स्टोरी नहीं है। अगर आप सिर्फ कितना ऊपर गया ये देखोगे तो शायद आप बिटकॉइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दोगे। बिटकॉइन सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये एक सवाल था। क्या दुनिया का मनी सिस्टम बेटर हो सकता है? क्या पैसा सिर्फ गवर्नमेंट्स और बैंक्स के कंट्रोल में होना चाहिए, या फ्यूचर में लोग खुद अपनी मनी के ओनर बन सकते हैं? शायद इसीलिए 15 साल बाद भी बिटकॉइन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक आइडिया बन चुका है। एक ऐसा आइडिया जो दुनिया को फोर्स करता है सोचने पर, पैसा एक्चुअली होता क्या है, ट्रस्ट किस पर होना चाहिए, और फ्यूचर का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा हो सकता है। हो सकता है फ्यूचर में बिटकॉइन दुनिया का मेन मनी सिस्टम कभी ना बने, लेकिन एक चीज ऑलरेडी हो चुकी है। बिटकॉइन ने दुनिया भर के लोगों को मनी को क्वेश्चन करना सिखा दिया और शायद हिस्ट्री में पहली बार कॉमन लोगों ने रियलाइज किया पैसा सिर्फ पेपर नहीं होता, पावर भी होता है। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन को ट्रूली समझने के लिए अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना बाकी है, और वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक्चुअली होती क्या है, ट्रांजैक्शन सिक्योर कैसे रहती है, और ब्लॉकचेन को हैक करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम ब्लॉकचेन की रियल स्टोरी डीपली एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम एथेरियम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, NFTs, Web3, डेफी, क्रिप्टो वॉलेट्स, स्कैम्स और फ्यूचर इंटरनेट को स्टेप बाय स्टेप डीपली समझेंगे। क्योंकि कॉइन अलर्ट पर हम सिर्फ क्रिप्टो एक्सप्लेन नहीं करते, हम फ्यूचर को समझाने की कोशिश करते हैं। और ऑनेस्टली दोस्तों,
अगर आप क्रिप्टो को सिर्फ ट्रेडिंग या क्विक मनी के नजरिए से देखोगे तो शायद आप इसका सिर्फ छोटा पार्ट ही समझ पाओगे। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी, मनी सिस्टम, फ्रीडम, फ्यूचर इंटरनेट और डिजिटल ओनरशिप को डीपली समझना स्टार्ट करोगे तो शायद आप दुनिया को कंप्लीटली अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और भी डीप और पावरफुल डॉक्यूमेंट्री बनाने की मोटिवेशन देता है। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो बिटकॉइन को सिर्फ एक रैंडम इंटरनेट कॉइन समझते हैं। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो को डीपली और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो कॉइन अलर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सीरीज अभी सिर्फ शुरू हुई है। हमारी वेबसाइट coinalert.in पर आपको मिलेंगे बिगिनर क्रिप्टो गाइड्स, डीप एजुकेशनल आर्टिकल्स, वॉलेट सिक्योरिटी ट्यूटोरियल्स, इथेरियम इकोसिस्टम एक्सप्लेनर्स और फ्यूचर वेब 3 कंटेंट। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहां हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्रिप्टो अवेयरनेस और बिगिनर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन रेगुलर शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जानेंगे ब्लॉकचेन एक्चुअली कैसे काम करती है। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।